जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा आतंकी हमला, सेना के 5 जवान शहीद, 2 जवान घायल। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर किया हमला, शहीदों के शव के साथ की बर्बरता। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली जिम्मेदारी, जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है PAFF आतंकी संगठन। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, सेना, पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। राजौरी में आतंकी हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वाली सभी गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। संसद में 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी गुट का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी भी प्रदर्शन में होंगे शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दूसरे नेता भी जंतर मंतर पहुंचे, रैली को करेंगे संबोधित। पटना में भी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस समेत विपक्षी दल के नेता जुटेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालयों पर आज देगी धरना, राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। लोकसभा स्थगित होने से पहले कांग्रेस के 3 और सांसद निलंबित, इस सत्र में विपक्ष के कुल 146 सांसद सस्पेंड। संसद से सस्पेंशन के विरोध में निलंबित सांसदों का मार्च, पुराने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च। प्रोटेस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी शामिल, शरद पवार, रामगोपाल यादव ने भी लिया हिस्सा। 146 सांसदों के निलंबन पर बोले शरद पवार, देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। शशि थरूर का आरोप, जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रही है सरकार, संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं का सम्मान नहीं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या और संविधान का अपमान, सांसदों का निलंबन गलत। एसपी सांसद एसटी हसन बोले, सुरक्षा में सेंध पर गृह मंत्री चुप हैं, आवाज उठाने पर सस्पेंड कर दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, 6 मिनट में बिल पास कर दिया गया, लोकतंत्र का हो रहा है कत्ल। बीएसपी चीफ मायावती बोली, सभापति का मजाक उड़ाना गलत, सांसदों के निलंबन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में जंतर मंतर पर बीजेपी नेताओं का प्रोटेस्ट, उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज बोली, विपक्ष के लोकतंत्र का मजाक बनाया, जाट समुदाय और किसानों का अपमान किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, उपराष्ट्रपति के अपमान का खामियाजा राहुल और इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की मांग, राहुल गांधी माफी मांगे, कल्याण बनर्जी को टीएमसी से निकाला जाए। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, कहा इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। संसद की सुरक्षा के लिए तैनात होगी सीआईएसएफ, गृह मंत्रालय का जांच कमेटी की सिफारिश के बाद फैसला। पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक मामले में एक आरोपी ललित झा की 7 दिन की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म, पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में करेगी पेशी। संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस का एक्शन तेज, सभी 6 आरोपियों का कराया आमना सामना। संसद में सुरक्षा सेंध के आरोपी नीलम, मनोरंजन, सागर और अमोल की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट ने 15 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुए तीनों क्रिमिनल लॉ बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बन जाएंगे कानून। लोकसभा के पास हुए चुनाव आयुक्तों से जुड़ा विधेयक राज्यसभा से 12 दिसंबर को हो चुका है था पारित। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, लोकसभा में पास हुए 18 विधेयक। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सोनिया, राहुल समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल का होगा विस्तार, 9 विधायक मंत्री पद की लेंगे शपथ। सीएम विष्णुदेव साय ने मंत्रिमंडल के नामों का किया खुलासा, ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, लाखनलाल देवांगन शामिल। शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन में होगा, सभी तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता किरण सिंह देव को मिली नई जिम्मेदारी, अब प्रदेश अध्यक्ष की निभाएंगे भूमिका। भोपाल से बरगी तक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत, जगह जगह लोगों से की मुलाकात। 2 दिनों के अमरकंटक दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, यात्रा के दौरान जगह जगह हुआ अभिनंदन। एमपी के सीएम मोहन यादव ने विपक्ष को दिया जवाब, लाडली बहना समेत सारी योजनाएं चलती रहेंगी। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक, दोपहर 3 बजे से शुरू होगी मीटिंग। जेपी नड्डा समेत बीजेपी के सभी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव में हिस्सा लेंगे। चंडीगढ़ में कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज भागलपुर में संतों के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, कार्यक्रम खत्म होने के बाद पटना लौट जाएंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से आज पूछताछ करेगी ईडी, मंगलवार को पेश होने के लिए दिया था समन। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज कोर्ट सुनाएगा फैसला, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी पेशी। लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गुट की आज बैठक, पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी और मंत्री रहेंगे मौजूद।
कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले 351 करोड़ पर इनकम टैक्स ने किया बड़ा खुलासा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि पैसा कहां से आया। इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी। कहा 351 करोड़ में से 329 करोड़ रुपए जर्जर इमारतों में छिपाए गए थे। संजय सिंह चुने गए। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी है संजय सिंह। अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले संजय सिंह, कैंप आयोजित होंगे। जिन्हें कुश्ती करनी है वो कुश्ती करें, जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करें। कुश्ती संघ चुनाव के बाद बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, ये मेरी नहीं पहलवानों की जीत। कहा दबदबा भगवान ने देखा है। ब्रजभूषण सिंह के करीबी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहलवान हुए निराश। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान। खेल मंत्री ने आश्वासन दिया था WFI में ब्रजभूषण का करीबी शामिल नहीं होगा। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन। 5 जनवरी से होगा ऑपरेशनल। योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या रेलवे स्टेशन। विकास कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या को सजाया गया। लेजर शो और लाइटिंग का किया जा रहा है प्रदर्शन। भारी संख्या में देखने पहुंच रहे लोग। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सोनिया खड़गे को निमंत्रण। अधीर रंजन चौधरी को भी मिला न्योता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा के अंबाला पहुंचे। समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे। कामरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और डीएमके पर साधा निशाना। कहा अनुच्छेद 370 पर इनकी टिप्पणी देश की एकता के लिए खतरनाक। 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित होगा मिलन एक्सरसाइज का 12वां एडिशन। 50 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। सिक्किम में त्रिशक्ति कोर के जीओसी ने किया इलाके का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की। पीएम मोदी को चोर वाले बयान पर बोले राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश। मामले पर 8 हफ्ते में करे फैसला। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को सार्वजनिक करने की मांग का मामला। जिला कोर्ट ने 3 जनवरी को सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन का दिया जवाब। कहा यह समन भी राजनीति से प्रेरित और गैरकानूनी है। बीजेपी का केजरीवाल और विपक्ष पर अटैक। संबित पात्रा बोले शराब के फेविकॉल ने इंडी गठबंधन को जोड़ा। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। जैकलीन ने की है केस को रद्द करने की मांग। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2 साल की सजा। पारिवारिक विवाद में सजा का ऐलान। गुजरात के भरूच में एक पेंट प्लांट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। प्लांट में आग से लाखों का नुकसान। केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में एक फैक्ट्री के स्टोर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। फैक्ट्री में रखा हुआ सामान जलकर खाक हुआ। आग से किसी की जान को कोई नुकसान नहीं। माफिया मुख्तार अंसारी की जमीन पर बनेंगे फ्लैट्स। डालीबाग की जमीन पर लखनऊ प्राधिकरण गरीबों को लिए बनाएगा घर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। लखनऊ के अकबर नगर में 1200 घरों के और दुकानों को तोड़ने पर रोक। कुकरेल रिवर फ्रंट बना रही है सरकार। देहरादून में यूसीसी पर बोले सीएम धामी। कमेटी अगले महीने सौंपेगी रिपोर्ट। उसके बाद लागू करने को लेकर होगा फैसला। बिहार के बोधगया में धर्मगुरु दलाई लामा से मिले सीएम नीतीश। महाबोधि मंदिर में पूजा भी की गई। पंजाब के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ईटीटी टेट पास शिक्षकों का प्रदर्शन। जल्द नौकरी देने की मांग। शरद गुट के एनसीपी नेता विद्या चौहान का बयान। शनि शिंगणापुर देवस्थान का घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ, जनता को मिले जानकारी। गुरुग्राम में क्लब मालिक पर फायरिंग। बाल बाल बचा शख्स। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पटना में महिला कांस्टेबल को मारी गई गोली। अपनी पुलिसकर्मी दोस्त के साथ स्कूटी पर थी सवार। तमिलनाडु के ऊटी में एक बाढ़ के तार में फंसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बाहर निकाला। मुंबई के कार्टर रोड पर क्रिसमस और नए साल से पहले जश्न। लाइटिंग में सजाया गया कार्टर रोड। भारी संख्या में लोग जश्न में हो रहे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित किया। कर्नाटक में क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह। बाजारों में दिख रही है रौनक। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के बाद बढ़ा बाढ़ का चिंता। चारों तरफ से दिख रहा है पानी ही पानी। बारिश के बाद नदियां उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। निचले इलाकों में बढ़ा खतरा। केंद्र की टीम पहुंची तिरुनेलवेली। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का काम जारी। एरियल तस्वीरों में चारों तरफ दिखा पानी ही पानी। दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ बढ़ी बेघरों की परेशानी। रैन बसेरा बना सहारा। कश्मीर में चलाई कला की शुरुआत। 40 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पर्यटकों में खुशी की लहर।
केरल में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर कर्नाटक सरकार अलर्ट। सीएम सिद्धरमैया ने टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के साथ की बैठक के बाद सीएम सिद्धरमैया की अपील, लोग घबराएं नहीं, सावधानी बरतें। मुंबई में नहीं है कोरोना के नए वेरिएंट JN1 का केस, बीएमसी की अपील, लोग घबराएं नहीं। यूपी में कोरोना के सिर्फ 5 एक्टिव केस, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 78 रन से हराया, सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। भारत के लिए संजू सैमसन ने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा, 108 रन की शानदार पारी खेली। भारत के लिए हर्षदीप सिंह ने 4 विकेट लिए, आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने पर बोली तीरंदाज अदिति गोपीचंद, मेहनत का फल मिला। बाबर आजम के खिलाफ साजिश का ऑडियो लीक, ऑडियो में पीसीबी चीफ की आवाज का दावा, कप्तानी छोड़ने को हुए मजबूर।